Hello everyone, welcome to Grade 5 classes. This side दीपा तिवारी. So स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन से डिफरेंस पढ़ने वाले हैं बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप. देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ. तो हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप क्या है. देखिए, सबसे पहले आपको एक बहुत ही बेसिक लेमैन लैंग्वेज में मैं बताना चाहूंगी कि इम्पेयरमेंट को क्या कहते हैं. हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षति. डिसेबिलिटी को अगर हम हिंदी में देखें तो कहते हैं अक्षमता, राइट. और अगर हम बात करें हैंडीकैप की तो इसे हिंदी में कहते हैं दिव्यांगता. ये हमारे तीनों के नाम हैं. अब आपको ये मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये बताना चाहूंगी जिसमें आपको एकदम एक ही बार में ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. इम्पेयरमेंट मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर का लॉस होना. यानी कोई भी ऐसा हमारा बॉडी पार्ट, लाइक हमारी आईज है, हमारे ईयर्स है, इसमें कोई लॉस होता है तो उसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट. यानी किसी चीज की हमारी बॉडी में क्षति हो जाना, हमारी बॉडी में किसी पार्ट का लॉस हो जाना इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट. और अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस इसका कीवर्ड है. यानी कि हमारी बॉडी में जो इम्पेयरमेंट हुआ है, जो एक क्षति हुई है, अगर उसको हम डिसेबिलिटी से जोड़े तो हमारा किसी भी काम को करने में जो रिस्ट्रिक्शन, जो बाधा आती है, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी. मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का लॉस, उसके आईज का लॉस है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट. और अगर बात करते हैं डिसेबिलिटी की तो उस आईज से उसका किसी चीज को ना देख पाना इज कॉल्ड डिसेबिलिटी. यानी उसको रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है किसी चीज को देखने में, कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, ठीक है. और अगर हम बात करें दिव्यांगता यानी हैंडीकैप की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कभी भी जब आपको जो इम्पेयरमेंट, जो क्षति हुई है और उससे किसी काम को करने में जो हमें डिसेबिलिटी यानी जो रिस्ट्रिक्शंस हमें फेस करनी पड़ रही है, उससे हमको जो डिसएडवांटेज मिलता है सोशल लेवल पे, सोसाइटी में, ठीक है, अपनी लाइफ में जो डिसएडवांटेज मिलता है, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप. यानी हम जब सोशल लेवल पे कोई भी चीज को फेस करते हैं ऐसा डिसएडवांटेज, क्योंकि हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमारा डिसेबिलिटी है, तो हम बहुत सारी चीजों में क्या करेंगे, डिसएडवांटेज फेस करेंगे. यानी हमको ड्रॉबैक्स आएंगे, वो हमारा दिव्यांगता कहलाता है, यानी वो हैंडीकैप कहलाता है. सो ऑलराइट, ये आपको एक मैंने बेसिक चीजें बताई हैं. अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं. देखिए, इम्पेयरमेंट क्या होता है स्टूडेंट, रेफर्स टू एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन. एनाटॉमिकल जो होता है वो हमारा एक तरीके के बॉडी पार्ट की बात करता है. किसकी बात करता है? बॉडी में जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कोई लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल. और जो हमारा फिजियोलॉजिकल होता है वो हमारा एक तरीके के किसी भी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने में जो दिक्कत आती है, फंक्शन, बॉडी फंक्शन हमारा रिलेटेड होता है फिजियोलॉजिकल से, और एनाटॉमिकल रिलेटेड होता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर से, और साइकोलॉजिकल हमारा रिलेटेड होता है मेंटल से. क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक आप याद रखिएगा कि जो हमारा इम्पेयरमेंट होता है, ऐसा लॉस जो हमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी और ब्रेन पर. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो चाइल्ड है वो बॉर्न हो रहा है विद द विजुअल डिफेक्ट, जो कि हमारा क्या है, एक पार्शियल ब्लाइंडनेस है, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं. यानी एक बच्चे के अंदर पैदा होने के साथ ही अगर कोई विजुअल डिफेक्ट है यानी आंशिक अंधापन है, तो जिसे हम दृश्य दोष भी कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, विकलांगता. क्योंकि बच्चे के अंदर पहले से ही जो क्षति है, दृष्टि दोष की जो क्षति है वो पाई जाती है, तो इसे कह सकते हैं हम इम्पेयरमेंट. यानी उसके अंदर पहले से ही बॉडी स्ट्रक्चर या किसी बॉडी पार्ट में या किसी मेंटल प्रॉब्लम में उसके अंदर कोई क्षति होती है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट. आई होप आपको इम्पेयरमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है.
अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की। अब डिसेबिलिटी क्या है भाई? देखिए, अदर हैंड अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ एबिलिटी। किसी भी कार्य को करने में यदि हमें कोई बाधा आ रही है, या हम किसी काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी सीमा के बाहर है, हमारी क्षमता के बाहर है वो काम, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। ये किसी भी टास्क और एक्टिविटी को करने में बाधा उत्पन्न करती है, रिस्ट्रिक्शंस लाती है, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो पार्शियल, अभी हमने कहा था, जो आंशिक अंधापन यानी पार्शियल ब्लाइंडनेस जो है वो इम्पेरिमेंट है। चाइल्ड उसकी वजह से रीडिंग करने में उसको दिक्कत आ रही है, अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करने में जो बाधा आती है उसके इम्पेरिमेंट की वजह से, वो हमारा डिसेबिलिटी में काउंट होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन में हमारी लिमिटेशन हो जाती है, कोई भी लर्निंग एक्टिविटीज में हमारी लिमिटेशन हो जाती है, हमें दिक्कत आती है, हम उस काम को कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें पार्शियल ब्लाइंडनेस है, इस वजह से हम वो रीड चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज क्या कहलाएगी, डिसेबिलिटी कहलाएगी। इम्पेरिमेंट की वजह से कोई काम को, कोई टास्क को परफॉर्म करने में कोई जो रिस्ट्रिक्शन आता है वो हमारा डिसेबिलिटी कहलाता है। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम हैंडीकैप की बात करें तो वो क्या कहलाएगा? हैंडीकैप कोई भी जो सोशल और इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेज होता है, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप। यानी कि कोई भी काम को हम सामाजिक और पर्यावरण के अगर तरह से देखें और हमको कोई नुकसान हो रहा है किसी काम को परफॉर्म ना करने की वजह से, तो वो हमारा हैंडीकैप कहलाता है। ये एक तरीके का इंटरेक्शन माना जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी और उसके इन्वायरमेंट के बीच का। देखिए, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल को लें, जो हमारा सेम एग्जाम्पल हमने इम्पेयरमेंट में लिया था कि बच्चा जो है वो क्या है, पार्शियल ब्लाइंडनेस है। ठीक है, उसको रीड करने में अपनी टेक्स्ट बुक को दिक्कत आती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिसेबिलिटी। और अगर अब हम हैंडीकैप की बात करें तो हमारे पास अगर ब्रेल जो टेक्स्ट बुक्स है वो नहीं हो, ऑडियो मटेरियल्स नहीं हो, सपोर्टिव टूल्स नहीं हो, तो एक जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो अपनी एजुकेशन को एक्सेस इक्वली नहीं कर पाएगा, और यही रीजन है जिसे हम कहते हैं हैंडीकैप। अगर किसी बच्चे के अंदर पार्शियल ब्लाइंडनेस का जो इम्पेयरमेंट है, अब उसको क्या जरूरत है, उसको ऐसी बुक्स की जरूरत है जो ब्रेल बुक्स हो, ऑडियो मटेरियल की जरूरत है, उसको सपोर्टिव टूल्स की जरूरत है, असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत है। और अगर ये सब चीजें उसको नहीं मिल पाती है, नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं कोई इसको, तो क्या है, उसको सोशल लेवल पे दिक्कत तो फेस करनी पड़ेगी, यानी वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा। सब सामान्य बच्चों के साथ वो बैठ के एजुकेशन अपनी ले ही नहीं पाएगा, उसको एडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, तो बच्चा हैंडीकैप कहलाएगा। इट्स नॉट अ डिसेबिलिटी इटसेल्फ, ये डिसेबिलिटी खुद से नहीं आती है, ये एक्चुअली बैरियर होता है जो क्रिएट किया जाता है बाय सोसाइटी और एनवायरनमेंट के थ्रू। यानी ये बच्चे के अंदर खुद से डिसेबिलिटी नहीं है कि उसको ब्रेल बुक्स नहीं मिल रही हैं, उसको ऑडियो मटेरियल नहीं मिला, उसको सपोर्टिव टूल्स नहीं मिला है। ये तो एक तरीके का सोसाइटी का काम है ना कि उस बच्चे को ये सब चीजें प्रोवाइड कराएगा, और अगर वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा है तो बच्चे को सोशल लेवल पे डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा है। यानी सोशल और इन्वायरमेंट जो है ये बैरियर्स क्रिएट करते हैं कि बच्चा हैंडीकैप होता है। तो क्लियर, ये चीज आपको समझ में आई कि इम्पेयरमेंट हमारी किसी भी बॉडी पार्ट में एक जो क्षति होती है वो होता है। और अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, तो किसी भी काम को करने में जो रिस्ट्रिक्शंस होता है दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। और अगर हम एक हैंडीकैप की बात करें तो उसको कोई सोशल लेवल पे जो डिसएडवांटेज का फेस करना पड़ता है अपने इम्पेयरमेंट की वजह से, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप। ठीक है, अब इसके जो थोड़े बहुत से इसके डिफरेंसेस हैं हम एक बार यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट एनी लॉस, कोई भी ऐसा लॉस जो हमारा साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। अभी मैंने आपको बताया था साइकोलॉजिकल हम मेंटल की बात करते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल होता है वो हमारा एक तरीके से बॉडी फंक्शन होता है, और जो एनाटॉमिकल होता है वो बॉडी इस स्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक है, जहां पे हमने एग्जांपल लिया लॉस ऑफ विजन इन वन आई, मान लीजिए किसी वन आई में किसी व्यक्ति का जो विजन है वो लॉस हुआ है। अब डिसेबिलिटी क्या कहता है, ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस, लैक ऑफ एबिलिटी, किसी भी कार्य को, टास्क को परफॉर्म करने में जो हमें रिस्ट्रिक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी।
यानी कि इनेबिलिटी टू रीड स्टैंडर्ड प्रिंट ड्यू टू विजन लॉस। कोई भी चीज को रीड करने में जो विजन लॉस की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। अगर हम हैंडीकैप की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा ऐसा डिसएडवांटेज जो हमें सोशल लेवल पे फेस करना पड़ता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट और सोशल हमारे लिए बैरियर्स जो बनाते हैं कि हमें डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा कि जो बच्चा है वो रेगुलर स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ जो स्कूल की बिल्डिंग है इज नॉट व्हील चेयर एक्सेसिबल। जो व्हील चेयर जो जिस तरीके से जिस बिल्डिंग पे ऊपर जाती है, आपने देखा होगा उसके लिए थोड़ा सा प्लेन सरफेस चाहिए होता है, थोड़ा सा डॉटेड होल चलेगा लेकिन प्लेन सरफेस चाहिए होता है। अगर वहां पे स्टेयर्स होंगी तो बच्चे को व्हील चेयर के थ्रू ऊपर जाने में, क्लासेस अटेंड करने में दिक्कत होगी। वैसे तो क्लासेस नीचे ही रखी जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी अगर क्लासेस ऊपर है, मान लीजिए बिल्डिंग थोड़ी ऊंचाई पर है, तो बच्चा कहाँ पे वैसे स्कूल जा पाएगा, तो वहां पे दिक्कत बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। यानी कि अगर बिल्डिंग जो है, बच्चा अपनी मनपसंद स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है, वहां एजुकेशन इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि जो बिल्डिंग है स्कूल की वो व्हील चेयर एसेसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सोशल और इन्वायरमेंट लेवल पे उस पे सामने जो एक बैरियर के तौर पे आया, तो दैट इज कॉल्ड हमारा क्या कहलाया, ये हैंडीकैप कहलाया, यानी दिव्यांगता कहलाया। क्लियर यहाँ तक की बात। तो ये हमारा तीनों में डिफरेंसेस था जो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे आप इसके थ्रू और भी चीजें दे सकते हैं। वैसे बहुत ही डिटेलिंग में चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस जो हम कह रहे हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लिम्ब, विजुअल इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी का मतलब फंक्शन लिमिटेशन होता है यानी रिस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे डिफिकल्टी वॉक या इनएबिलिटी टू रीड स्टैंडर्ड प्रिंट। हैंडीकैप का मतलब सोशल डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस, जो हम सोशल लेवल पे एक्सपीरियंस लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंक्लूजन फ्रॉम एक्टिविटीज ड्यू टू इनएक्सेसिबल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डिफरेंसेस थे। ये तीनों के आज मैंने डिफरेंसेस सबको बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना और समझना कि क्या एक्चुअली में तीनों में डिफरेंस है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है, तीनों में डिफरेंस हमें जो पढ़ना था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लासेस पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस इस तरीके के बना के लेकर आने का। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड से और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।